नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज तक हमने यही पढ़ा है और यही सुना है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का भाषण देकर हिंदुस्तान के आजाद का ऐलान किया था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब भारत आजाद हो गया था तब भी भारत का गवर्नर एक अंग्रेज यानी कि लुईस माउंटबेटन क्यों था? क्या सच में इस तारीख को भारत को आजादी मिल गई थी? अगर आपके ज़हन में भी सवाल आते हैं तो आज हम आपको इन सवालों का जवाब देंगे। तो देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन तकनीकी रूप से बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 वो तारीख थी जब भारत को ब्रिटेन के स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा मिला था, जिसे भारतीय संघ या भारतीय उपनिवेश कहा गया। लेकिन यहाँ सवाल ये कि उपनिवेश होने से भारत को क्या फायदा हुआ और भारत के लिए कौन कौन सी मुश्किलें इसकी वजह से आई, और क्यों ऐसे में भारत को आजादी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दरअसल भारतीय संविधानता एक्ट 1947 के तहत ये प्रावधान हुए थे और भारत का संविधान बनाए जाने की राह खुली थी। जब तक संविधान नहीं बना तब तक भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों में एक उपनिवेश के तौर पर शामिल हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनने से सही मायनों में भारत को आजाद देश के तौर पर पहचान मिली। लेकिन अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आखिर उपनिवेश क्या है। तो देखिए, आसान शब्दों में समझा जाए तो उपनिवेश एक संविधान समुदाय होता है, लेकिन उसके सिर पर एक राजा या ताज का साया बना रहता है, और यही ताज हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल की हैसियत से माउंटबेटन को मिला था। और 1947 से 1950 तक नेहरू ही प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उपनिवेश के इसके मुताबिक बगैर चुने हुए लोगों ने प्रशासन संभाला और ब्रिटिश राजा के नाम पर शपथ ग्रहण की, और संविधान लागू होते ही भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा मिला और वो ब्रिटिश राजाशाही से पूरी तरह से मुक्त हुआ। लेकिन इस दौरान ये उपनिवेश कई मायनों में अहम रहा, और जब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसा हुआ था उपनिवेश पर विचार, मतलब कि संविधान की बात हो रही है, हिंदुस्तान की आजादी की बात हो रही है, तो ऐसे में उपनिवेश अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था। और आखिर उपनिवेश की बात कैसे हुई? तो देखिए, उस वक्त यानी कि आजादी से पहले हिंदुस्तान को आजाद कराना बड़ा मसला था। इसीलिए चारों तरफ बस यही सुगबुगाहट सुनाई देती थी कि कैसे भारत को यानी कि हिंदुस्तान को आजाद किया जाए। इसे लेकर उपनिवेश के विचार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार कई बार उलझती रही और दोनों अपने मत को कई बार बदलते रहे। भारत के उपनिवेश बनाए जाने पर बहस पहले विश्व युद्ध के समय से शुरू हुई थी, और 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध के चलते तय हुआ कि भारत का अपना संविधान बनाने के लिए एक समिति बनेगी। हालांकि कांग्रेस के साथ ही 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में इस बात पर रजामंदी बनी कि भारत का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आजादी है, लेकिन उपनिवेश को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन सकी। पहले मोतीलाल नेहरू ने उपनिवेश को आजादी का दूसरा नाम कहकर इसे अपनाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब तक सेना और अर्थव्यवस्था हाथ में नहीं आती तब तक भारत को पूरा आजाद नहीं माना जाएगा। और कई बार सहमति असहमतियों के रास्ते से होकर जब भारत स्वतंत्रता के द्वार के पास खड़ा हुआ तब कांग्रेस ने उपनिवेश के दर्जे को सहमति दे डाली। दूसरी तरफ दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश भी पूरी तरह से हिल चुके थे, और बात जब 1946 में नेवी और वायुसेना की हो तो उस वक्त वायुसेना और नेवी में विद्रोह हो रहा था। पूरे भारत में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे तनाव के हालात बने। ऐसे में ब्रिटिशों का आत्मविश्वास कमजोर हो गया और उनको लग गया कि अब भारत को आजादी देने का सही वक्त आ गया है। अगर बात पश्चिमी शक्तियों की करें तो वहां पर भी पश्चिमी शक्तियों का लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन विरोध के बावजूद यूके के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को 30 जून 1948 को भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा देना पड़ा, और 21 जून 1948 को माउंटबेटन की जगह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये थी भारत की आजादी की वो कहानी जिसे किताबों में अखबारों में नहीं दिखाया जाता, लेकिन अगर सही मायने में कुछ हकीकत है भारत की आजादी की तो वो यही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।